सस्ते दांतों की सूरत में मुंह का कैंसर या अपनी दिमागी बीमारियां तो नहीं खरीदी। और जब आपको पता चल गया तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना घाटे का सौदा कर रहे होते हैं जब आप ये सस्ते दांत लगवा रहे हैं कि मसूड़ों को सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपका ब्लड जा रहा है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है, आपके GIT गट तक जाता है, आपके फेफड़ों तक जाता है। ये आप वीडियो में जो देख रहे हैं मसनूई दांत जो लगे हुए थे ये मैं निकाल रहा हूँ, और इसमें अगर आप गौर करें जब मैं निकाल रहा हूँ तो नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, गम्स इंतहाई इन्फ्लेम्ड हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दांत लगे हुए थे इसको हम सेल्फ क्योर डेंचर कहते हैं या सेल्फ क्योर टीथ कहते हैं, मिसाले से बने हुए दांत। और इसमें होता यह है कि एक पाउडर होता है और एक लिक्विड होता है, उसको मिक्स किया जाता है और वो फिर पिंक कलर का होता है और उससे गम्स बनाए जाते हैं और उसके साथ फिर प्लास्टिक के जो दांत हैं अटैच करके उस पेस्ट के साथ इसको मैनिपुलेट करके अडेप्ट करके मुंह के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और कुछ तारों की भी हेल्प ली जाती है। अब देखें तो आपको फील होगा कुछ तारें भी नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। उससे हेल्प लेके बाकी दांतों से थोड़ा सा अटैच करके उन तारों की हेल्प से और इसको थोड़ा सा अडेप्ट करके तो दांत बनाए जाते हैं। सेल्फ क्योर टीथ इनको कहा जाता है। बड़ा इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये है कि ये बहुत सस्ते हैं, और दूसरे नंबर पे ऑन द गो, मतलब आप फ़ौरन गए, फ़ौरन ये मिक्स हुआ, फ़ौरन आपके दांत लग गए। मतलब आपको वेट नहीं करना, आपको बार बार आना नहीं है, विजिट्स नहीं पड़ने, आपके मसाइल सारे हल हो जाते हैं। और इसी वजह से ये काफ़ी मकबूल तरीका रहा है अब तक, और अब भी जो अताई हजरात हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिक्सचर बनता है पाउडर का और लिक्विड का, ये बड़ी बात ध्यान वाली है। पाउडर और लिक्विड का जो मिक्सचर बनता है, अब ये मिक्सचर बन के एक और कंपाउंड बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मतलब वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल स्टेबल होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जब इसे मिक्स किया जाता है, हैंड मिक्स, सेल्फ क्योर ये होता है कि जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो इनकी सेटिंग रिएक्शन शुरू हो जाएगा, रिएक्शन जिसके नतीजे में ये आपस में मिल के हार्ड सब्सटेंस बना देंगे। तो उस रिएक्शन के नतीजे में जो कि ये होता है इसके मिक्सिंग के दौरान, तो उसके नतीजे में काफ़ी सारा पाउडर अनट्रीटेड, अनरिएक्टेड रह जाता है। ये बात अहम है। जो कि ट्रैप होकर रह जाता है, वो मिक्स नहीं होता, वो कन्वर्ट नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता, वो अनट्रीटेड, अनरिएक्टेड रह जाता है। अब वो जो दाने रह जाते हैं, पाउडर रह जाता है, वो पाउडर बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा डेंजरस उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आपको पता चल गया तो आपको आइडिया होगा कि आप सस्ते दांतों की सूरत में मुंह का कैंसर या अपनी दिमागी बीमारियां तो नहीं ख़रीद रहे। और जब आपको पता चल गया तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना घाटे का सौदा कर रहे होते हैं जब आप ये सस्ते दांत लगवा रहे होते हैं। जैसे ही ये गम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये रफ़ सॉल्यूशन, रफ़ मिक्सचर होता है। कोई भी रफ़ चीज़ जब आपके गम्स को टच करेगी, गम्स को हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़, अगर आप इसको टच करेंगे, इसकी जो सुपरफिशियल स्किन समझ लें, जो इसकी जिल्द है, म्यूकोज़ा उसे हम कहते हैं, वो बहुत थिन होती है और बहुत नरम होती है। अब उस सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे, अब पहले तो मतलब वो था सेमी सॉलिड शेप में था, मतलब समझे पेस्ट की शक्ल में था, आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन वो जब हार्ड होगा ना, हार्ड, वो पत्थर बन जाएगा, और वो रफ़ पत्थर आप समझे कोई आपके गम्स को चिपका के खड़ा कर दे, तो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इरिटेशन, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमेशा के लिए रहने वाली एक देर पा एक इरिटेशन उसको आपके मसूड़ों को हमेशा लगती रहेगी, और जिसके नतीजे में आपके मसूड़ों को सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे, वहाँ पे एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको हम इन्फ्लेमेशन, सोजिश का अमल कहते हैं। उसके नतीजे में वहाँ पे मसूड़ों से खून आएगा, मसूड़ों से बदबू आएगी, मसूड़े बार बार इन्फेक्शन काज करेंगे, और जिसके नतीजे में आपके मुंह से बदबू आएगी, मुंह ख़राब रहेगा, और काफ़ी सारे आपको परेशानियाँ शुरू हो जाएगी एट द वेरी फर्स्ट डे, बिल्कुल शुरुआत में। उसके बाद टाइम के साथ एक और प्रोसेस शुरू होगा, वो ये कि वो जो पाउडर रह गया था, जो कि ट्रीटमेंट नहीं हुई थी जिसकी, जो कि अनट्रीटेड, अनरिएक्टेड पाउडर रह गया था अंदर उस पेस्ट के अंदर, वो पाउडर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्यों रिलीज़ होगा? क्योंकि आपके मुंह के अंदर कुछ गर्म चीज़ें जा रही हैं, कुछ ठंडी चीज़ें जा रही हैं, थूक पैदा हो रही है,
कभी एसिडिटी हो रही है, तो थूक की वजह से वहाँ पे लीचिंग आउट शुरू हो जाती है उसकी, वो जो आप पाउडर अंदर ट्रैप हुआ था। तो जिसके नतीजे में होता यह है कि वो पाउडर ट्रैवल कर करके कहाँ कहाँ जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है, आपके GIT गट तक जाता है, आपके फेफड़ों तक जाता है, आपकी पूरी जिस्म में फैलने का वो होता है। जहाँ जहाँ आपका ब्लड जा रहा है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। और जिसके नतीजे में आपके साथ होता क्या है, अगर हम ब्रेन को देखें तो आपके दिमाग की एफिशिएंसी है उसको ये कम करता है, तो जिसके नतीजे में आपके अंदर थकावट पैदा होगी, आपको कमज़ोरी होगी, आपकी जो आसाबी कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इवन कि आपकी जो आँखों की बीनाई है वो भी कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा। ये इसके पाउडर की वजह से जो प्रॉब्लम आपको होगा। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो GIT के अंदर, हाँ तो वो हमेशा जाता रहेगा। जब भी वो लीच आउट करेगा तो सबसे पहले तो आपके मैदे तक जाएगा, तो मैदे तक जब जाएगा तो आपके स्टोमिक में ये एलर्जिक रिएक्शन काज करेगा, जिसके नतीजे में आपको बदहज़मी शुरू हो जाएगी और जिसके नतीजे में आपको स्टोमिक अल्सर्स हो सकते हैं, आपके स्टोमिक अपसेट हो सकता है। अब आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मैदे का इलाज करते रहें और मुंह के अंदर आपने दांत लगवाए हुए हैं, आपके जब मुंह के अंदर ये रहेगा तो मुंह के अंदर सोजिश हो गई। अब उसके अलावा जो मसूड़े हैं, अब वो जब सबसे ज़्यादा सोजिश का शिकार तो बेचारे वही हैं, उनके तो ऊपर ठहरा हुआ है, तो उनमें कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे गम रिसेशन शुरू हो जाएगी। गम रिसेशन ये है कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे दांतों से, तो वो जो साइड वाले दांत हैं वो भी हिलना शुरू हो जाएंगे, बाद में वो भी वीक हो जाएंगे और मुंह का कैंसर इससे हो सकता है, जो कि सबसे बड़ी वजह है। अब वो लोग कहते हैं कैसे मुंह का कैंसर हो सकता है। मुंह के कैंसर की एक बहुत लीडिंग जो वजह है वो है कंटिन्यूस इरिटेशन। कहीं पे भी बॉडी में अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा अरसे के लिए कोई चीज़ इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंटिन्यूस इरिटेशन है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि ये एक ऐसा इरिटेंट है जो कि आपके मसूड़ों को हमेशा इरिटेट कर रहा है और सिर्फ उसी जगह पे नहीं जहाँ पे ये लगा हुआ है, पूरे आपके ओरल कैविटी में, आपके थूक के अंदर मिक्स होके पूरे मुंह के अंदर, इवन के गले तक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। तो जिसके नतीजे में आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जिनमें सिर्फ क्रोनिक इरिटेशन से, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सोजिश रहने की वजह से, बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो इसलिए अपनी सेहत को इतनी सस्ते में ना बेचें। इस तरह के दांत लगवाने से पहले लाजमी आप लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल के पास जाएं जिसके पास लाइसेंस है, और कभी भी ट्रेड ना करें पैसे बचाने के चक्कर में सेहत के मामले में, क्योंकि आप जब पैसे बचा रहे होते हैं तो वो जो आपको सस्ता बेच रहा होता है वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करता, वो आपका नुकसान कर रहा होता है। तो इसलिए हमेशा अपने लाइसेंस्ड डेंटल प्रोफेशनल के पास जाएं अच्छे से। इसके मुकाबले में आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगवा सकते हैं, जो कि उतरने चढ़ने वाली प्लेट बनती है वो बनवा सकते हैं। वो भी इसी तरह के मटेरियल से बनी जाती है, लेकिन वो लैब में प्रिपेयर होती है, वो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू, हीट की और प्रोसेस के थ्रू वो प्रिपेयर होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। और दूसरे नंबर पे आप फिक्स ब्रिज लगवा सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट, आप वो लगवा सकते हैं। और अगर इन सब के आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सेल्फ क्योर के पैसे हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप दांत ना ही लगवाएं, वो भी बेहतर ऑप्शन है। दांत लगवाना कोई ज़रूरी बात नहीं है, अगर आपके बाकी दांत मौजूद हैं तो एक आध दांत अगर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो कैंसर ख़रीदने से बेहतर है, बाकी सारी बीमारियां ख़रीदने से बेहतर है वो दांत आप ना लगवाएं, सिंपल। लेकिन इस तरह की आप अपने साथ ज़्यादती ना करें, अपनी जान को इस तरह से प्रॉब्लम में ना डालें, क्योंकि आपको पता नहीं होता। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप तक ये मैसेज भेजना, और अगर ये इंपॉर्टेंट समझते हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। और इसके अलावा अगर आपने ये दांत लगवाए हुए हैं या आपकी फैमिली में किसी ने दांत लगवाए हुए हैं, तो उनको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ और ये दांत रिमूव करवाएँ, क्योंकि कभी पता नहीं है कभी क्या सिचुएशन बन जाए, कभी भी मुंह का कैंसर किसी को भी हो सकता है। अपना ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।